क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को खोया है जो एक समय आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा हुआ करता था? कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आप हर दिन बात करते थे, जिसके बिना आपका दिन अधूरा लगता था, और फिर एक दिन अचानक सब बदल गया। उसके मैसेजेस कम हो गए, बातें छोटी हो गई, मिलने के बहाने खत्म हो गए, और धीरे धीरे वो इंसान आपकी जिंदगी से ऐसे दूर चला गया जैसे कभी था ही नहीं। तब आपके मन में सिर्फ एक सवाल घूमता रहता है, आखिर उसने मुझे छोड़ दिया, लेकिन क्यों? क्या मेरी कोई गलती थी? क्या मैं उसके लिए काफी नहीं था? क्या उसे कभी मेरी परवाह थी भी या नहीं? और यही से शुरू होती है लोगों के पीछे भागने की सबसे दर्दनाक कहानी। लेकिन सच ये है कि हर कोई आपको इसलिए नहीं छोड़ता क्योंकि आप में कोई कमी है। कई बार लोग इसलिए दूर हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर कुछ बदल चुका होता है, और उस बदलाव को समझना आपके हाथ में नहीं होता। इंसानी रिश्तों की सबसे मुश्किल बात यही है कि हम दूसरे इंसान के बिहेवियर को अपनी वैल्यू से जोड़ लेते हैं। कोई हमें इग्नोर करे तो हमें लगता है कि हम बोरिंग हैं। कोई छोड़कर जाए तो लगता है कि हम प्यार के लायक नहीं हैं। और कोई बदल जाए तो हम खुद को बदलने लगते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि जब कोई इंसान इमोशनली दूर होने लगता है तो उसका कारण हमेशा सामने वाले व्यक्ति की कमी नहीं होता। कई बार इंसान खुद अपनी इमोशंस को संभाल नहीं पा रहा होता। कई बार उसकी प्रायोरिटीज बदल जाती है। कई बार वो कॉन्फ्रंटेशन से डरता है, और कई बार वो सिर्फ उस रिश्ते से उतना जुड़ा ही नहीं होता जितना आप थे। सबसे पहले एक बात समझिए, लोग अचानक नहीं जाते। आपको उनका जाना अचानक लगता है, लेकिन उनके मन में दूरी अक्सर बहुत पहले बननी शुरू हो चुकी होती है। शायद वे कई दिनों से कम महसूस कर रहे थे। शायद उनकी जरूरतें बदल रही थी। शायद वे किसी बात से परेशान थे लेकिन बोल नहीं पाए। बाहर से सब नॉर्मल दिख रहा होता है, लेकिन अंदर ही अंदर वे उस रिश्ते से निकलना शुरू कर चुके होते हैं। और जब वे आखिरकार दूर जाते हैं, तब आपको लगता है कि ये सब एक दिन में हुआ है। यही इमोशनल डिस्टेंस की सबसे कंफ्यूजिंग बात है। जो इंसान दूर जा रहा होता है, वो पहले ही अपने मन में कई कदम आगे बढ़ चुका होता है, जबकि आप अभी भी वही खड़े होते हैं जहां रिश्ता पहले था। यही कारण है कि ब्रेकअप हो, दोस्ती खत्म हो, या कोई अपना बात करना बंद कर दे, एक व्यक्ति जल्दी आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है और दूसरा व्यक्ति सवालों में फंसा रह जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पीछे रह जाने वाला कमजोर है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उसने उस रिश्ते को ज्यादा गहराई से महसूस किया था। कई लोग इसलिए भी दूर हो जाते हैं क्योंकि वे इमोशनल इंटिमेसी से डरते हैं। कुछ लोगों को प्यार चाहिए होता है, लेकिन जब कोई उनके बहुत करीब आने लगता है तो उन्हें डर लगने लगता है। साइकोलॉजी में इसे अटैचमेंट पैटर्न से जोड़ा जाता है। कुछ लोग बचपन के अनुभवों या पुराने रिश्तों की वजह से किसी पर पूरी तरह डिपेंड होने से डरते हैं। वे शुरुआत में बहुत अच्छे होते हैं, आपको अटेंशन देते हैं, आपके करीब आते हैं, लेकिन जैसे ही रिश्ता गहरा होने लगता है, वे पीछे हटने लगते हैं। आप सोचते हैं कि मैंने क्या गलत किया, जबकि कई बार असली लड़ाई उनके अंदर चल रही होती है। वे कनेक्शन चाहते भी हैं और उससे डरते भी हैं। लेकिन यहां एक बात याद रखिए, किसी के इमोशनल डर को ठीक करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आप किसी इंसान को प्यार दे सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके लिए मौजूद रह सकते हैं, लेकिन आप उसे खुद से प्यार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, और नहीं उसके पुराने घावों को अपने प्यार से जादू की तरह मिटा सकते हैं। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तब तक आपके साथ रहते हैं जब तक उन्हें आपसे कुछ मिल रहा होता है। शायद अटेंशन, सपोर्ट, कंफर्ट, वैलिडेशन या अकेलेपन से बचने का सहारा। जैसे ही उनकी जरूरत बदलती है, उनका बिहेवियर बदल जाता है। ये सुनने में थोड़ा कठोर लग सकता है, लेकिन हर रिश्ता बराबर गहराई से नहीं निभाया जाता। जिस इंसान को आपने अपनी जिंदगी का हिस्सा समझा, हो सकता है वो आपको अपनी जिंदगी के सिर्फ एक फेज की तरह देख रहा हो। और सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब आप ये सच्चाई देर से समझते हैं। लेकिन किसी का आपको इस्तेमाल करना आपकी बेवकूफी नहीं है,
भरोसा करना आपकी कमजोरी नहीं है। गलती तब होती है जब सामने वाला बार बार आपको दिखा रहा हो कि वो आपकी कद्र नहीं करता, और फिर भी आप उसकी पोटेंशियल से प्यार करते रहें, उसकी रियलिटी से नहीं। हम अक्सर उस इंसान के पीछे भागते रहते हैं जो वो बन सकता था, जबकि हमें ये देखना चाहिए कि वो हमारे साथ वास्तव में कैसा है। एक और दिलचस्प साइकोलॉजिकल कारण यह है कि कई बार लोग आपको इसलिए छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि आप दोनों एक ही डायरेक्शन में नहीं बढ़ रहे होते। जिंदगी के साथ सोच, गोल्स और प्रायोरिटीज बदल जाती है। कभी कभी दो अच्छे लोग भी एक दूसरे के लिए सही नहीं रह जाते। हर दूरी बिट्रेल नहीं होती और हर एंडिंग धोखा नहीं होती। कुछ रिश्ते बस अपनी उम्र पूरी करके खत्म हो जाते हैं, लेकिन हमारा दिमाग एंडिंग्स को आसानी से एक्सेप्ट नहीं करता। हम क्लोजर चाहते हैं, एक परफेक्ट जवाब चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, लेकिन जिंदगी हमेशा जवाब नहीं देती। कई बार मैच्योरिटी इसी में होती है कि बिना हर जवाब मिले भी आगे बढ़ जाना। सबसे खतरनाक बात तब होती है जब किसी के जाने के बाद आप उसे वापस पाने के लिए खुद को बदलने लगते हैं। ज्यादा मैसेजेस, बार बार सवाल और खुद को प्रूव करने की कोशिश करते करते आपकी पूरी जिंदगी उसी इंसान के जवाब पर डिपेंड होने लगती है। लेकिन सच ये है कि जो इंसान दूर जाना चाहता है, उसके पीछे जितना भागोगे उतना खुद को खो दोगे। प्यार में एफर्ट जरूरी है, लेकिन पीछा करना प्यार नहीं होता। रिश्ता बचाने के लिए दो लोगों की इच्छा चाहिए। एक इंसान अकेले उसे नहीं बचा सकता। तब खुद से पूछिए, मैं उसे खोने से डर रहा हूं या अकेले होने से? कई बार हमें इंसान से ज्यादा उस फीलिंग की आदत होती है जो वो हमें देता था, उसकी आवाज, अटेंशन और रोज की बातें। इसलिए उसके जाने के बाद हम उसी जगह वापस जाना चाहते हैं जहां शायद अब खुशी भी नहीं बची। हमारा दिमाग फैमिलियर चीजों को सेफ समझता है, भले ही वे हमें हर्ट कर रही हों। लेकिन हीलिंग का मतलब किसी को भूल जाना नहीं है। इसका मतलब है उसकी याद के साथ भी अपनी जिंदगी जीना सीख जाना। और याद रखिए, किसी के चले जाने से आपकी वैल्यू कम नहीं हो जाती। एक इंसान आपको समझ नहीं पाया, इसका मतलब ये नहीं कि कोई कभी नहीं समझेगा। कई रिश्ते खत्म होकर हमें बाउंड्रीज, सेल्फ रिस्पेक्ट और प्यार और डिपेंडेंस का फर्क सिखा जाते हैं। किसी एक इंसान को अपनी पूरी दुनिया बना देना ही अक्सर सबसे बड़ा दर्द बन जाता है। अगली बार जब कोई आपसे दूर हो तो तुरंत खुद को दोष मत दीजिए। जरूरत हो तो एक बार ऑनेस्टली बात कीजिए, लेकिन बार बार अपनी जगह मत मांगिए। जो आपको अपनी जिंदगी में रखना चाहता है, उसके सामने आपको खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी कभी सबसे पावरफुल जवाब किसी को रोकना नहीं, बल्कि उसके जाने के बाद खुद को संभाल लेना होता है। तो अगर आज कोई आपसे दूर हो रहा है, एक पल रुककर खुद से पूछिए, क्या मैं सच में उस इंसान को चाहता हूं या उसके जाने के दर्द से डर रहा हूं? लोग आएंगे, कुछ रुकेंगे और कुछ चले जाएंगे, लेकिन हर जाने वाले इंसान के साथ आपको खुद को नहीं खोना है, क्योंकि असली ताकत किसी को रोक लेने में नहीं है। असली ताकत ये कह पाने में है कि अगर तुम्हें जाना है तो जाओ। इस बार मैं तुम्हारे पीछे नहीं, अपने भविष्य की तरफ चलूंगा।